हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राजस्थान के हस्तलिखित नोट्स की सीरीज़ के अंदर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार, जिनका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। चैत्र से श्रावण मास के त्यौहार अपने और मेले उनमें पढ़ लिए हैं। आज बात करने जा रहे हैं भाद्रपद मास से फाल्गुन माह तक महत्वपूर्ण रहने वाली ये सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार प्रमुख मेले और त्योहारों की पार्ट 2 भादवा माह के या भाद्रपद माह के प्रमुख त्योहार है। बात करते हैं भाद्रपद माह में कृष्ण और बदी शुक्ल पक्ष होते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जिसे बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज कहते हैं। देखिए, बुढ़ी बुढ़ी होती है, बड़ी होती है, उसे बुढ़ी भी कहते हैं, सातुड़ी भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। और ये कब आती है? बुढ़ी पड़ जाती है तो आदमी जैसे झुर्री पड़ जाती है तो काला काला लगने लग जाता है अपने क्षेत्र के अंदर, तो इसीलिए भादवा कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। प्रसिद्ध है बड़ी तीज बूंदी की, इसे याद रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी सीरीज रहने वाली है ये। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दीजिए। फिर बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। हल छठ, बलराम जयंती, हल की पूजा की जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। उप छठ इसी दिन मनाई जाती है। चंद्र षष्ठी व्रत कहा जाता है। लड़कियां निराहार व्रत रखती है, मतलब खड़ी रहती है, जब तक चांद नहीं उगता है तब तक खड़ी रहती है लड़कियां। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्मदिन पर नरड़ पीर का उर्स लगता है। झुंझुनू के अंदर प्रमुख मेला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाले मेले नरड़ पीर का उर्स झुंझुनू के अंदर। बात करें मांगलिया मेहा जी का मेला, बापनी फलोदी के अंदर लगता है। वेरी मोस्ट रहने वाला है ये। बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी। गोगा जी के मेले का आयोजन होता है देदरवा चूरू के अंदर। कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। देदरवा चूरू और नौर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी के मेलों का आयोजन होता है। फिर है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी या बारस, बच बारस के नाम से जानी जाती है। गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। विशेष तौर से गाय के बछड़ों की इसमें पूजा की जाती है। चाकू से कटी हुई वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। बच बारस के दिन चाकू से कटी हुई वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भाद्रपद अमावस्या, सती अमावस्या, इसका मेला लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगता है। महत्वपूर्ण रहने वाला ये। भादवा पक्ष का कृष्ण पक्ष की बात करें भादवा माह में तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबारी बीज, बहुत ही प्रसिद्ध रहती है राजस्थान के अंदर। बाबारी बीज रामदेव जी का जन्मदिन है। रामदेवरा मेला जैसलमेर की शुरुआत मानी जाती है। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल से जो भाद्रपद दशमी तक चलता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है हरतालिका तीज के बारे में। शंकर व गौरी के पूजन की जाती है, भगवान शंकर और गौरी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी के नाम से, चतरा चौथ, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर के अंदर। चुंगी तीर्थ मेला बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी, महेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला लगता है मचकुंड धौलपुर के अंदर। तीर्थों का मामा भांजा कहा जाता है, तो तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी मेला देवनारायण जी का मेला लगता है आसीन भीलवाड़ा के अंदर, खारी नदी के किनारे। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करें तो राधा अष्टमी, राधा जी का जन्म माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय मेला सलेमाबाद अजमेर, जिसे निम्बार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भरतरी जी का मेला लगता है कनफटे नाथू का तीर्थ स्थल अलवर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी, वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में निर्वाण दिवस हुआ था। बाबा दसम, बाबा रामदेव जी की याद में। विश्वकर्मा जयंती सुतार जाति हथियारों की पूजा करती है। इसमें खेजड़ली मेला जोधपुर ग्रामीण खेजड़ी गांव के अंदर लगता है। भाद्रपद शुक्ल ग्यारस या एकादशी,
देवजूलनी एकादशी या जलजूलनी एकादशी वेरी मोस्ट रहने वाला है। देवजूलनी या जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल 11 को। सांवलिया सेठ का मेला जो चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ मंडपिया के अंदर सांवलिया जी का मंदिर है। चार भुजा नाथ मेला गढ़बोर राजसमंद के अंदर लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी को इनका पूजा अर्चना करते हैं और फिर गणेश चतुर्थी को तो स्थापना करते हैं, गणेश चतुर्दशी को प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए प्रश्न आपके मिल रहे हैं, एमसीक्यू निकालिए, नहीं निकाले तो आप भले वीडियो देखना छोड़ देना, लेकिन शानदार आपके एक तरह से रिवीजन हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, बहुत ही शानदार ढंग के नोट्स है आपके लिए। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है भाद्रपद पूर्णिमा को। कितने दिन चलता है श्राद्ध पक्ष? 16 दिन चलता है। अमावस्या, आश्विन अमावस्या को समाप्त होता है श्राद्ध पक्ष। सांझी की पूजा करते हैं। लड़कियों के द्वारा गोबर से या मिट्टी से ज्यामिति बनाई जाती है, इसे सांझी कहा जाता है। केले की सांझी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आश्विन माह, आश्विन माह के त्योहार। नवरात्र, शारदीय नवरात्र शुरुआत होती है आश्विन शुक्ल एकम से, समाप्त होती है आश्विन शुक्ल नवमी को। दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। विजयादशमी या दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन हथियारों की पूजा करते हैं क्योंकि इस पर सत्य की विजय माना जाता है। ये राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है? कोटा का प्रसिद्ध है। शुरुआत किसके समय हुई थी? माधो सिंह के समय 1579 के अंदर शुरुआत हुई थी कोटा में दशहरा की। आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आती है, रास पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अमृत वर्षा होती है इस दिन। बाहर चंद्रमा की रोशनी के अंदर खीर रखकर सुबह प्रातः जल्दी खाने, ये बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि अमृत वर्षा होती है, इसलिए सारे रोग उसमें डूब जाते हैं खीर खाने से। मेले आश्विन पूर्णिमा के प्रसिद्ध है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में और मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को। कार्तिक माह के, कार्तिक माह के त्योहार कौन कौन से हैं? कृष्ण पक्ष की शुरुआत करते हैं करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, इसलिए करवा चौथ मनाई जाती है। एहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को एहोई अष्टमी होती है। महिलाओं के द्वारा अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखी जाती है, उसे एहोई अष्टमी कहा जाता है। करवा चौथ पति के लिए और एहोई अष्टमी अपनी संतान के लिए व्रत रखती है महिलाएं। फिर तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण 11 तुलसी वृक्ष का पूजन होता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदश 13 को धन्वंतरी की पूजा व यमराज की पूजा होती है। रूप चतुर्दशी या रूप चौदस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दीपावली या कांति दिवाली के नाम से जानी जाती है। वेरी मोस्ट है रूप चतुर्दशी, स्वच्छता का प्रतीक भी मानी जाती है क्योंकि दीपावली के पहले घरों में साफ सफाई होती है। फिर दीपावली, दीपावली कार्तिक अमावस्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लक्ष्मी की पूजन, निर्वाण दिवस महावीर स्वामी जी का और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस माना जाता है दीपावली के दिन। कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष के कार्तिक में पूजा कौन कौन से होती है? गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद में भीलों की लूट के नाम से प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को। भैया दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार होता है। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। देव उठनी 11 है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी 11 कहा जाता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है देव उठनी 11 से। कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। राज्य में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं?
पुष्कर मेला अजमेर के अंदर राजस्थान का सबसे रंगीन मेले के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर मेला। कोलायत मेला बीकानेर के अंदर, चंद्रभागा मेला जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर, कपिल धारा मेला बारा के अंदर जो कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ते हैं। बात करें माघ माह की, माघ माह में कृष्ण पक्ष में त्योहार और मेले तिल चतुर्थी माघ कृष्ण चतुर्थी के नाम को मनाया जाता है। तिल चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तिल ऐसा पड़ा कि कार्तिक तक अपने खरीफ की फसल को अपन घरों के अंदर ले आते हैं, उसमें तिल भी एक खरीफ की फसल है। तो फिर कार्तिक के बाद में माह को तिलों का लड्डू बनाए जाते हैं और इसलिए तिल चतुर्थी नाम पड़ा है। संकट हरण चतुर्थी, चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है तिल चतुर्थी के दिन। सठ तिल्ला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को लगता है। 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है सठ तिल्ला एकादशी के अंदर। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या होता है। महिलाओं के द्वारा मौन व्रत धारण इसी दिन किया जाता है, मौनी अमावस्या के दिन ही। शुक्ल सुदी पक्ष वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। पीले वस्त्र धारण करते हैं इस दिन। सरस्वती माता का जन्म दिवस माना जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वेरी मोस्ट रहेगा, राजस्थान सरकार के द्वारा महिला बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? वसंत पंचमी को दिया जाता है। रथ सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन 12 के अंदर है। माघ पूर्णिमा माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। वेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम होता है सोममाई जाकम का। खंडित शिवलिंग की पूजा करते हैं माघ पूर्णिमा को। फिर है फाल्गुन माह। फाल्गुन माह रंगीन है, होली का त्योहार माना जाता है इसलिए रंगीन माना जाता है। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। राज्य में आयोजित होने वाले माघ शिवरात्रि के मेले कौन से? महाशिवरात्रि मेला करौली। घुश्मेश्वर महादेव का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शेपोहू महादेव का मंदिर धौलपुर के अंदर है, ये मंदिर प्रसिद्ध माने जा गए हैं। फिर हल्देश्वर महादेव मंदिर पिपलोद गांव में। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। फिर है फाल्गुन पूर्णिमा होली। फाल्गुन पूर्णिमा होली राज्य में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? होली पर लठमार होली श्री महावीर जी करौली, पत्थरमाल होली बाड़मेर, कोड़ामार होली बिनाय केकड़ी, अंगारों की होली लालसोट दोसावे केकड़ी, गोबर कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में। गोबर गलियाकोट साहू बैरन राहु रमन होली पिलाड़ू डूंगरपुर में। अब बात करते हैं मैप के आधार पर राजस्थान के प्रमुख मेले कौन से हैं। गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, अनूपगढ़ के अंदर है टोडा पंपाराम मेला, बीकानेर में कपिल मुनि मेला, जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला, जोधपुर के अंदर है वीरपुरी मेला, चूरू के अंदर है सावा मेला सालासर बालाजी का मेला, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला, डी के अंदर है भोजन थाली मेला वेरी मोस्ट है। फिर धौलपुर के अंदर है बाबू महाराज मेला, दौसा के अंदर मेहंदीपुर बालाजी मेला, टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला, 12 में ढोल मेला, 12 में कपिल धारा का मेला, ब्यावर में बादशाह का मेला, बाड़मेर के अंदर सुइया मेला या कानक मेला, बालोतरा में नाकोड़ा मेला, सिरोही के अंदर गौर मेला, सिरोही के अंदर गौर मेला, उदयपुर के अंदर दिंगा गणगौर, डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर मेला, बांसवाड़ा के अंदर गोटिया अम्बा मेला, चित्तौड़गढ़ में राम रावण मेला, बड़ी सादड़ी मातरकुंडिया मेला, झालावाड़ के अंदर गोमती सागर मेला चंद्रभागा, 12 में ढोल और कपिलधारा मेला। ये मैप के आधार पर प्रमुख मेले थे। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए बहुत ही कम समय में अपन पूरा त्यौहार कंप्लीट कर लिया। आधा घंटे के अंदर दोनों वीडियो में देखे तो 15 मिनट के अंदर अपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया। बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए रिवीजन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।